हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप सबकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही है। और अगर किसी को स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए यूनिट 2 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 2-3 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इससे बार कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। सो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं और इनके आंसर आपको किसी भी रेफरेंस बुक में देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो देखो बच्चे, पूरी वीडियो सुनकर जानी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपको क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस को प्रेजेंट करके टीचर से मार्क्स लेना भी एक आर्ट होता है। चलो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले स्टूडेंट आपको डिफाइन करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस की डिफाइन अच्छे से करके आओ। इसके बाद उसने पूछा है ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो उसके फैक्टर्स लिख कर आओ। उसके बाद डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन में इसका पूरा डेरिवेशन करके आओगे विद डायग्राम, ठीक है। सो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम नहीं बनाते, जस्ट एक्सप्रेशन करके आते हैं। सो स्टूडेंट फिजिक्स में ध्यान रखो कि विदाउट डायग्राम आपको डेरिवेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। डायग्राम बनाते हो तो पहले उसकी पूरी लेबलिंग करो, अच्छे से थ्योरी लिखो कि डायग्राम ने आपने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिया हुआ है, उसके बाद आप डेरिवेशन स्टार्ट करो। ओके, क्लियर। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे। पहले उसकी डेफिनेशन दो इंटरनल रेजिस्टेंस की, उसके फैक्टर्स लिखो, फिर उसकी डेरिवेशन करनी है तो आपने पहले उसकी थ्योरी मेंशन करनी है, डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने पूरा एक्सप्रेशन अच्छे से कवर अप करना है, स्टेप स्किप नहीं करने, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। सो देखो बच्चा, इसमें स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मैम किरचॉफ कौन सा लॉ हमने बताना है, ठीक है। तो इसमें इसका कोई इशू नहीं है। देखो किरचॉफ्स लॉ मेंशन है, हमें गिवन नहीं है कौन सा लॉ लगाना है। आपने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों ही मेंशन करने, अगर उन्होंने मेंशन करके नहीं दिया। अगर उन्होंने दिया होता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट किरचॉफ लॉ, तो आपने फर्स्ट ही लॉ लिखना था। अगर सेकंड लॉ लिखा हो तो सेकंड ही लिखना है। अब इसमें मेंशन नहीं करा हुआ, सो आपने बोथ लॉज डिफाइन करने हैं। ओके, दोनों लॉ डिफाइन करो, ठीक है, उसकी डायग्राम बना दो और इससे आपकी अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ओके, देखो आप देख लिया करोगे, हमने जो क्वेश्चन मिला है वो 2 मार्क्स में पूछ रखा है, 3 मार्क्स में पूछ रखा है, 5 मार्क्स में पूछ रखा है। उससे अकॉर्डिंग आपने किसी भी क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना होता है। ओके, सो लेट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है डिफाइन किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर से वही क्वेश्चन है कि हमने डिफाइन करना है पहले किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एंड यूजिंग दीज लॉज डिराइव व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब इसमें देखो क्या करना है, आपने सबसे पहले डिफाइन कर दिया किरचॉफ लॉ, ठीक है, इसमें किरचॉफ लॉज की डिफाइन कर दी। इसके बाद आपने जब व्हीटस्टोन ब्रिज बताना है तो इसका पहले प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल लिखने के बाद इसकी पूरी थ्योरी लिखो, फिर इसकी डायग्राम बनाओ, फिर अच्छे से इसकी जो है डेरिवेशन करके आओ। ओके, चलो। सो स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। और बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी अपलोडेड है, आप अच्छे से चैनल की प्लेलिस्ट में देखो जाकर। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं मैम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डालेंगे, तो क्वेश्चन हैं बच्चा, आप प्लेलिस्ट देखो जाकर अच्छे से। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैंने डाले होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर नहीं मिल रहा तो आप क्या करो, यूट्यूब में सर्च जब करते हो ना किसी चैप्टर को तो साथ में ब्रिलियंट कोचिंग मेंशन कर दिया करो, तो सारी वीडियोस निकल कर आपके सामने आ जाएंगी। चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें सबसे पहले डिफाइन करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इसके बाद इसका रिलेशन बताना है करंट के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, इसकी डेरिवेशन स्टूडेंट मैंने इसी चैनल पे अच्छे से समझा कर दी हुई है। अगर आपके पास की डेरिवेशन नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप इसकी डेरिवेशन
इसी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से सारी डेरिवेशन कर सकते हैं। बस वही आपने डेरिवेशन करके जानी है, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, गूगल में जस्ट टाइप कर सॉरी यूट्यूब में टाइप करना रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या टाइप करना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ब्रिलियंट कोचिंग। सो आपके सामने वो डेरिवेशन निकल कर आ जाएगी, और इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब कुछ वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में हमें डिफरेंस बताना है। जो हमारा 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ मिल जाएगा, मतलब केमिस्ट्री में भी आपका इस क्वेश्चन का काम आ जाएगा। अगर आप फिज़िक्स के लिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाते हो तो केमिस्ट्री में भी आपकी अच्छे से हेल्प हो जाएगी। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो आपका है, मीन्स आपका चैप्टर हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको इसका जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस वो मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आपको इसकी एमसीक्यू भी चाहिए, एमसीक्यू भी इसी चैनल पर अपलोडेड है, सब कुछ प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है बच्चे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो सो दैट आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ जाएँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हैं बच्चे, तो ये आपने छोड़कर नहीं जाने हैं। प्लस जो एमसीक्यू भी है इस चैनल पर वो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ढूंढ कर डाले हुए हैं, सो वो अच्छे से करके जाओ, स्किप मत करो। सो आई होप आपको मेरी अच्छे से बातें समझ में आ गई हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं। सो आपका अच्छे से फिजिक्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे फॉलो करके आप मुझसे कहीं पर भी कांटेक्ट बना सकते हो। सो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।